जय श्री राम। राधे राधे। एक एक महात्मा तो कहते थे, महाराज दुख का कारण क्या है? बोले सुख की कामना ही दुख का कारण है। सुख की कामना ही दुख का कारण है। हम सुख की कामना में ही दुखी हो जाते हैं। दुख कोई अलग वस्तु नहीं है, अपितु दुख सुख की इच्छा ही दुख को पैदा करती है। हम चाहते हैं कि यह वस्तु हमें मिल जाए, हम सुखी हो जाए, और वो वस्तु नहीं मिले। उस वस्तु की इच्छा होने के कारण ही हम दुखी हो गए। तो मूलतः सुख की कामना के कारण ही दुख की प्राप्ति होती है। सुख दुख दोनों की निवृत्ति हो जाए। सुखस्य दुखस्य च अत्यंतो प्रत्यरत्रो अत्यंत उप्रयत्यति। बोले आत्रिक निवृत्ति होती है। बोले ये कैसे होगी? कहते हैं आध्यात्मिक योग की प्राप्ति। हम भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान से हम जुड़ जाएं। वो बोले इसके लिए क्या करना होगा? तो कपिल भगवान कहते हैं इसके लिए कुसंग का त्याग करके सत्संग करना होगा। परसंगमजरम काश्रम आत्मन कवियो विधु। प्रसंगमजरम पासम। कुसंग ही ऐसा पास है जिसमें बंध जाने के कारण हम भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते। कहते हैं कुसंग छूट जाए और हमारे जीवन में सत्संग आ जाए। सैब साधु मुकृतो मोक्ष द्वारम विवृत्तम। सत्य का संग मिल जाए तो क्या होगा? बोले मोक्ष द्वारम खुल जाएगा। संत के संग से, सत्संग से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। फिर प्रश्न किए, संत कौन? लाल पीला कपड़ा पहने वो संत, बहुत बड़े मठ का महंत हो वो संत, बहुत बड़ा पीठाधीश हो वो संत? कहते हैं नहीं, ये सब संत की परिभाषा नहीं है। ये तो संतों के जीवन में दिखने वाली बाहरी गतिविधि है। संत कौन? कहते हैं तितिक्षवः, जिसके जीवन में त्याग हो। कारुणिकाः, जिसके जीवन में करुणा हो, दया हो। सुहृदस्य सर्वहृदयहीनाम, जो सबका शुद्ध हो, सबका हितैषी हो। अजात शत्रुवः, जो अजात शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। शांतास्य साधवस्य साधुभूषणाम, ऐसे जो शांत पुरुष हैं, साधु हैं, वो साधु समाज के भूषण हैं। और उनके जीवन में क्या हो? बोले मदाश्रयाः कदा मृत्युम गदयन्ति च, जो मेरे आश्रित होकर मेरी कथा को सुनते हों और मेरी कथा को सुनाते हों। तपन्ति विदधास तापाः, विभिन्न प्रकार के तप जीवन में हो, जो तपस्या परायण हो। तय ते साधवा, ऐसे जो साधु हैं। सर्वसंग विवर्जिताः, जिसका संसार में मोह नहीं है, संग विवर्जित है। ऐसे महात्मा जीवन में अगर मिल जाए तो संग दोष हरा हिते। ऐसे संग महापुरुषों के संग से हमारे जीवन के सारे दोस्त समाप्त हो जाते हैं। संत की महिमा बता रहे हैं, भगवत भक्त की महिमा बताई कपिल भगवान ने। और फिर आगे वर्णन करते हैं महाराज, ऐसे संत जब जीवन में मिलते हैं तो उनसे हमें क्या मिलता है? बोले उनके द्वारा हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, मात्र एक। और जब भक्ति प्राप्त हो जाती है, उस भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होकर के भगवान उस भक्त को सायुज्य, चारों प्रकार की मुक्ति देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो भक्त भगवान की भक्ति में इतना आनंदित होता है कि भगवान की देने पर भी वो मुक्ति की कामना नहीं करता, एकमात्र भगवान की चरणों की भक्ति की कामना करता है। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न जन्म 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 रति राम पद यह वरदान। जो भगवान का सच्चा भक्त है वो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वो इसकी यही कामना रहती है कहीं भी हमारा जन्म हो, भगवान के चरणों में हमें भक्ति मिले।
भागवत के अंत में सुखदेव जी महाराज यही कहते हैं, भगवान श्री सूत जी मौनकादि मुनियों को यही बताते हैं, भवे भवे यथा भवति पवदयो तपस्यायते तथा कुरुष्य देवेश नाथस्य वनमन्यवर्तम। हे प्रभु भवे भवे यथा भवति, कहीं भी हमारा जन्म किसी भी योनि में जाए, आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो, यही मुझे चाहिए। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान से भक्ति ही मांगते हैं, भगवान उनके मुक्ति भी देना चाहते हैं, लेकिन वो भक्त मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। ये सब प्रसंग कपिल भगवान ने अपने देवभूति को सुनाया। और इसके बाद योगस्य लक्षणम भक्षे सभी जन्मस्य पादपचे मनो एनैन विधनान सब प्रथम। सब कपिल भगवान कहते हैं, हे माँ, योग का मतलब क्या है? बोले देखो, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये जितने योग हैं भगवान से जोड़ने वाले हैं। इस योग का यही फल है कि हमारा मन प्रसन्न हो। प्रसन्न माने निर्मल। प्रसन्न का मतलब केवल उत्साह और आनंद नहीं होता, प्रसन्न का मतलब निर्मल। प्रसन्न सलीलम शास्त्र में कहा जाता है। कैसा जल? प्रसन्न मतलब कैसा जल मतलब निर्मल। प्रसन्न का अर्थ ही है निर्मल। कहते हैं ए मनो ये नहीं विघ्ना प्रसन्नो याति सत्वरम। योग के द्वारा मेरा मन प्रसन्न हो जाए, मन निर्मल हो जाए, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का हेतु है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारणम। बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम मन। विषयों में आसक्त मन जो है वही, और विषयों से मन मुक्त जो मन है वही मुक्ति का। ये कैसे होगा? बोले कहने से नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा, बोले तब कुछ करना होगा। मन को निर्मल करने के लिए, विषयों को आसक्ति से मुक्त होने के लिए केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, कुछ प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब कर्म बता रहे हैं कपिल। इसी चीज़ को हम अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। समझते तो बहुत है, थ्योरी सब समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो पा रहा। आज की ये विडम्बना है। हम कथा खुद सुन लेते हैं, तत्वज्ञान को सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, इसलिए उसका कोई फल भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, श्रुतम हरन्ति पापानि, भगवान की चर्चा सुनने से पाप का नाश होता है, लेकिन पूरा परालाभ तभी होता है जब हम कुछ करें हमारे आचरण में। तो आचरण क्या करना है? कपिल भगवान कहते हैं सबसे पहले स्वधर्माचरणम सद्यम विभर्तनम। योग में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्मा आचरण सत्या, अपने सत्य के अनुकूल स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म क्या है? 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 वर्ण और ये 4 आश्रम, इन 4 वर्णों के लोगों के लिए जो धर्म है और जो 4 आश्रम वालों के लिए जो धर्म है, इसी को वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। ये वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके हम सनातन धर्म की कल्पना नहीं कर सकते। आज सारा समाज वर्णाश्रम का ही विरोधी है, चाहे वो राजनीतिक लोग, चाहे वो समाज सुधारक। समाज सुधारक लोग, राजनीतिक लोग भी वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। वास्तव में वर्णगत जो देश है, द्वेष समाप्त होना चाहिए। वर्ण तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं रहेगी तो अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। शास्त्र ने एक व्यवस्था दी है समाज के लिए, जिसका नाम वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वर्ण के नाम पर जो मतभेद जो होते हैं, वर्ण के नाम पर ईर्ष्या द्वेष जो है, ये नहीं होना चाहिए। आज के समाज सुधारकों ने वर्ण के नाम पर ईर्ष्या और द्वेष पैदा किया। वर्ण को तो नहीं ख़त्म कर पाए और वर्ण कभी ख़त्म होगा भी नहीं।
एक तरफ कहते हैं वर्ण वर्ण तो व्यवस्था ख़त्म कर दो, और दूसरे तरफ सरकारी व्यवस्था में सबसे पहले यही कहते हैं ये इस वर्ग के लिए ये आरक्षण, ये आरक्षण वर्ण व्यवस्था तुम ही लागू करो। अगर वास्तव में समाप्त करना है तो ख़त्म करो ये सब बातें। कहीं भी फार्म भरने जाओ तो जाति लिखो, धर्म लिखो, वर्ण व्यवस्था तो तुम बांध रहे हो। भगवान की बनाई वर्ण व्यवस्था कभी नहीं समाप्त हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण्यम माया सिस्टम। गीता में भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्णम माया सिस्टम, ये चारों वर्ण मैंने बनाया है। गुण वर्ण विभाज्य सह, उनके गुण वर्णों के अनुरूप इन 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने बनाई। तो भगवान की बनाई व्यवस्था को कोई मिटा नहीं सकता। हमारे पूज्य स्वामी जी भगवान जी महाराज कहा करते हैं भगवान की बनाई सबसे छोटी कृति, भगवान की बनाई हुई सबसे छोटी कृति क्या है? मच्छर और खटमल। भगवान के बनाए हुए मच्छर के खटमल को दुनिया के वैज्ञानिक ख़त्म नहीं कर पाए। भगवान ने एक कोरोना भेज दिया तो सारी दुनिया ही बंद हो गई, जो दिखता भी नहीं। परमात्मा की ही सृष्टि का है सब खेल। एक कोरोना वायरस आया जिसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन उस एक वायरस ने सारी दुनिया को हिला करके रख दिया, और 1 वर्ष बीतने जा रहा और उसका सटीक दवा और निदान कोई बना नहीं पाया। उस परमात्मा की एक बनाई हुई एक वस्तु को तुम मिटा नहीं पा रहे हो, और उस परमात्मा की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था को मिटाओगे। वर्ण व्यवस्था सनातन है, यही सनातन धर्म का स्तंभ है, इसी पर सनातन धर्म टिका है। और हमें वर्णों में विभक्त नहीं होना चाहिए, हमें कर्मों में विभक्त होना चाहिए। हम कर्म प्रधान हैं, क्योंकि सभी ग्रंथों का सार यही है, जो जस करस सो तस फल चाखा, कर्म किए तुम क्यों नहीं पछताता। तो वर्णात्मक व्यवस्था को सही दृष्टिकोण में लेने की ज़रूरत है, और इससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है, और इसे अपने आचार विचार और व्यवहार में समन्वित करने की ज़रूरत है, और अपने बुद्धि विवेक और धर्म के ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक बनाने का ज़रूरत है। जय श्री राधे राधे। तो आज मैं यहीं तक बोलूँगा और अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई सज्जन लोग नीचे से आवाज़ दे रहे हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। जय श्री राधे। आपकी कृपा हम पर बना रहे, प्रभु की कृपा आप पर बना रहे। प्रभु अंतर्यामी हैं, इस कथा से आपको ज़रूर कुछ न कुछ लाभ भगवान देंगे ही। जय जय जय।